हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में आपका फिर से। और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बोले तो क्यों इंटरेस्टिंग है कि आपके ही कमेंट, आपके वीडियो में जो आपने कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट का जवाब भी नहीं दिया तो नाराज होंगे, लेकिन नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने सभी कमेंट को, लगभग 150 से 200 कमेंट ऐसे थे जिनमें से मैंने 15 से 20 ऐसे कमेंट चूज किया जिसका जो रीजन है ना, वही रीजन और भी बच्चों का है। जैसे कि इसमें देखें तो किसी का सेशन है 2020 से 23 उसका रिजल्ट ही नहीं आया और उसी में आईटीआई स्टार्ट हो गया, ऐसे हुआ। किसी का क्या है, लास्ट ईयर का एग्जाम भी अभी तक नहीं हुआ है। किसी का क्या है, चीक के जगह चेक डाल दिया है। किसी के कास्ट सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसको ही गलत डाल दिया है। किसी का है जो सेंट्रल वाला दे या स्टेट वाला दे, एसडीओ लेवल दे या आरओ लेवल दे। पापा के नाम में कास्ट लग के है सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जिनको मैंने लिया है, जिनके लिए आप हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं। मैंने मैक्सिमम बच्चों का, कुछ बच्चों का देने का कोशिश किया, मैक्सिमम बच्चों का नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि सबका देना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा को क्या किया है, लिख दिया है। और वही कमेंट को अभी रीड करेंगे और आपके लिए क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे जो ऑथेंटिक होगा। कहाँ आरआरबी गलत है, कहाँ आप गलत है, ये भी बता दूंगा। और आपको कहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए, जॉब वाले को क्या करना चाहिए, जिनका जॉब नहीं है उनको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और ध्यान से सुनिए, थोड़ा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, टोटली वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक कमेंट आपको बताएगा जो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए, ताकि एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपके पास जाए। और आप वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो से सेटिस्फेक्शन है तो एक कमेंट जरूर छोड़िएगा जिससे बहुत अच्छा लगा वीडियो, बस यही चाहते हैं आपसे। चलिए, अगर आप एक रेलवे एस्पिरेंट है और एक अच्छे बुक जहाँ पे आपको सब कुछ बारीकी से टाइप वाइज और चैप्टर वाइज देखने के नज़रिए से अगर आप ढूंढ रहे हैं बुक, तो मैं बुक सजेस्ट करूँगा आपको रेलवे ऑल एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स। किरण वाले ने बहुत अच्छा से इसको डिज़ाइन किया है और सॉल्व पेपर के साथ चैप्टर वाइज तो है ही, उसके साथ टाइप वाइज भी आपको डिजाइन करके पूरा पेपर ही दे दिया है। इसी प्रकार रीजनिंग का भी 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टीसीएस के 1996 से अब तक का पेपर को इन्होंने सॉल्व करके टाइप वाइज रख दिया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी सफिशियंट हो सकता है। उसी प्रकार रेलवे में खान सर का जो बुक आता है 27,000 प्लस फैक्ट वाला सार संग्रह के साथ में रेलवे वाले किरण वाले ने सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान को चैप्टर वाइज प्रश्नों को रख दिया है और सॉल्व पेपर के साथ दे दिया गया 1996 से अब तक। आप इस बुक को अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट ही लेते हैं। एक बच्चे का कमेंट था 2020-23 सेशन है उनका, और उनका सेशन 2023-24 है आईटीआई, 20 से 23 है, ठीक है सेशन। और अलग, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो कि अलग क्या है इसमें, तो ग्रेजुएशन का इनका लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा आगे आया। अब देखिए जैसे कि मेरा सेशन 2017 से 20 हो, मान लो सपोज 20 से 23 इनका होगा और इनका रिजल्ट आया होगा दिसंबर में, आईटीआई शुरू कर दिया अगस्त में, सितंबर में। तो ये देखिए कभी भी फॉर्म भरते हैं ना तो क्या देता है जो कि उसका डेट बोलता है, जो रिजल्ट आता है वही डेट वैलिड होता है। आपका सेशन इधर हो चाहे उधर हो, मैक्सिमम लोग कहते हैं जो सेशन के वजह से सही होता है, लेकिन ऐसा गलत है। गलत है तो गलत है, आप ये नहीं भर सकते। अभी आराम से रुकिए, लास्ट में सब कुछ क्लियर करूंगा कि किसको भरना या नहीं, लेकिन आप इसे नहीं भर सकते, ये गलत है, ठीक है। आपका सोल्यूशन क्या होगा मैं बताऊंगा लास्ट में, आराम से सुनिए। जॉब वाले के लिए अलग, नॉन एम्प्लॉय के लिए अलग है। एनटीपीसी फॉर्म चीक के जगह चेक भर दिया, यानी कि जो चीक है वो स्पेलिंग मिस्टेक इनका गलत हो गया, तो ये पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना। तो अगर कोई भी कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी, तो मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा, उसमें जाके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यही सॉल्यूशन है। एनसीएल का डेट ऑफ इशू गलत कर दिया, एनसीएल का डेट ऑफ इशू गलत है, मॉडिफिकेशन कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डुअल डिग्री आईटीआई एक रेगुलर से है, ये बोल रहे हैं मेरा डुअल डिग्री है, लेकिन एक आईटीआई है जो रेगुलर से मैंने किया और ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता?
100% श्योर है कि आप फॉर्म भर सकते, नो डाउट। ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं आपने और ITI किया है रेगुलर से तो कर सकते, दोनों सेशन सेम है तब भी चलेगा। ओपन इसीलिए होता है, ठीक है, राइट। आपका सॉल्व 2020 से 22 ITI और ग्रेजुएशन 18 से 20 शायद, या दोनों में से कोई हो। शॉर्ट में मैंने लिखा ITI 2018 से 21 है इनका, और 2020 से 22 ग्रेजुएशन है, तो ये गलत है। आपने सेशन दोनों डुअल डिग्री में आ जाएगा, यानी कि आपने गलत किया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका भी बता रहे हैं। सेंट्रल दे दिए बट स्टेट वाला दे सकते। हाँ, ये कास्ट को ले बोल रहे हैं जो सेंट्रल सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। अगर मैं नहीं बनवा पाता हूं तो क्या स्टेट के दे सकते। अब देखिए इसमें कई सारी बातें आती है, ये कई सारी बातें। देखिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास क्या है, जैसे कि कोई बंदा स्टेट में क्या है वो ST में आता है और अपर लेवल में OBC आता है, तो स्टेट का दे के बनवा के चला जाता है। अदरवाइज जब चेक करते हैं तो गलत होता है, तो क्या होगा, कंसीडर तो UR से करेंगे, ठीक है। जो कि नहीं होगा तो UR से कंसीडर होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या आएगी, कि एक सीट आपने किसी का खा लिया, यानी कि एक सीट पे दावा जिसको, एक सीट का दावा जो दूसरे का था वो आपने ले लिया और उसका दावा खो दिया, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नजर में आपने गलत किया। तो क्या करेगा, RRB कुछ भी कर सकता है। देखिए मैं लीगल बता रहा हूं, देखिए होने को तो कुछ भी हो रहा है, स्टेट में कुछ भी हो रहा है, दारू नहीं भी है तभी बिक रहा है ना, तो ऐसे चल रहा है, पीने वाला पी रहा है, वही हाल है। तो गलत, मैं गलत को गलत बोलूंगा, जिसको जो कहना है वो कहिएगा। मैं लास्ट में सॉल्यूशन बताएंगे क्या है, या तो अपने रिस्क पे भरना पड़ेगा, यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हो गया जो आपने गलत किया, ITI दोनों सेशन नहीं भर सकते। कौन भर सकता है ये भी लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में 20 के जगह 19 हो गया। बताइए डेट ऑफ इशू अब गलत भर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। यही सॉल्यूशन है, जो आप जाके मॉडिफिकेशन वाला लिंक आएगा तो खोल के इसको कर लीजिएगा। अब देखिए विकास जी का ये कमेंट था कास्ट सर्टिफिकेट वाला। अब देखिए SDO OBC सर्टिफिकेट स्टेट वाला है, बट सेंट्रल वाला बनाने के लिए दिए हैं हम, अभी तक नहीं आए। अब देखिए इनका प्रॉब्लम, देखिए अब दो चीजें हैं, इससे पहले ये सब नहीं था। जो स्टेट वाला भी लगा के हम लोग गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, वो होता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल में क्या है, अभी क्या है, अभी नया पे ट्रेंड जो वैकेंसी आया है इसमें सेंट्रल मैक्सिमम लोग डाल रहे हैं, तो डाउट होना स्टार्ट हो गया है बच्चों में, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, आप बनवाने की भरसक कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है तो स्टेट डालिए। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए, ये थोड़ा गलत हमको लग रहा है, उतना गलत नहीं है जितना होना चाहिए। अगर आप दोनों में सेंट्रल और यहाँ पे स्टेट में सेम है तो आप डालिए, बोलिएगा मैं नहीं बनवा पाया, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त वो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें अपडेट की कोई जरूरत नहीं है। अपडेट पे भी आपसे बात करेंगे, कुछ है ऐसा कमेंट जो मैंने नहीं लिया, अपडेट के कारण उनका था, ठीक है। तो ये समझ गए, जे आप लगा दीजिए। नहीं बना तो क्या कर सकते, या तो एक ऑप्शन है आप जनरल से फॉर्म डालिए, नहीं तो अपने कास्ट में डालिए, स्टेट को लगा के जाइए। तो स्टेट वाला कितने साल वैलिड होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट का सर्टिफिकेट 3 साल वैलिड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट 1 ईयर वैलिड होता है। इस बात का ध्यान आप पक्का रखिएगा। तो ये बताते हैं आगे भी। अब देखिए पापा के नाम में कास्ट ऐड नहीं है, किसमें, आधार कार्ड में, आधार में उसके नहीं है, पापा का नाम में पूछ लग गया होगा। लेकिन 10th के सर्टिफिकेट में पापा के नाम में कास्ट लगे, जैसे फलाना शाह, जादव, और उसके बाद कुर्मी, कुछ भी शर्मा, सिंह, कुछ भी लगाते हैं, वही कास्ट सर्टिफिकेट का ये लड़का बोल रहा है, ठीक है। संदीप नाम है इनका। तो देखिए सेंट्रल जो आपका 10th में जो है ना, पक्का वहीं भरिए, वहीं भर के फॉर्म क्लियर कीजिए। आधार कार्ड जाके सुधरवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं सुधरता, आधार कार्ड सुधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट सुधरवाने जाइए तो दौड़ते दौड़ते आप थक जाइएगा, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती है, वो कब सुधरता, पैसा कितना लगेगा पता नहीं। लेकिन आधार कार्ड में आपका मिनिमम से 100 रुपये लगेगा, सुधर जाएगा। तो वही काम कीजिएगा, आधार कार्ड सुधरवा लीजिएगा। मैट्रिक में 10/9/2006 है और आधार में 11/7/2006 है। इनका डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, आज तक सोए थे आप, विकास जी है कोई, विशाल जी है कोई, अभी तक सो रहे थे। इतना बड़ा मिस्टेक है, अगर डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है तो आपको सुधरवाना चाहिए। आधार कार्ड सुधरवा लीजिए, मैट्रिक वाला रहने दीजिएगा, आधार कार्ड सुधरवा लीजिए। और मैट्रिक से देखिएगा 12th में भी सेम है, ग्रेजुएशन में भी सेम होना चाहिए। लोहार कास्ट वाला इश्यू, ये लोहार कास्ट वाला भी बड़ा इश्यू। तो अभी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो भी लोहार के कैंडिडेट है जिनको पीछे प्रॉब्लम बहुत सारा झेलना पड़ा, तो आपको बता दीजिए अभी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वैकेंसी है उसमें कहीं भी आपका
कास्ट करके नहीं लिखा जा रहा है, फलानवा कास्ट का स्पेलिंग नहीं लिखा जा रहा है। सीधा ओबीसी भरिए, काम चल जाएगा। इधर से सर्टिफिकेट बनवा लो और सेंट्रल से बनवा लो, क्योंकि अब लोहार ही आपका ओबीसी में आता है। ओबीसी से फॉर्म डाल दो, 100% होगा सिलेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात खत्म। अब चलिए, और एक कमेंट था रेसिडेंशियल का, एक शायद गर्ल थी या कोई कमेंट किया था, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जैसे जनरल का मैंने फॉर्म भरा, सपोज जनरल का फॉर्म भरा और उसमें बोल रहा है कि जनरल का फॉर्म भरे तो जो मेरा निवास सर्टिफिकेट जो चेक होगा रेसिडेंशियल, तो क्या वो सेंट्रल का होना। देखिए निवास सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ही पता होता है आपका निवास, सेंट्रल से बनता बनवाने पे बनता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ले जाके आप वेरीफाई कराइएगा, आराम से होगा निवास। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ स्टेट में रहता हूँ, तो स्टेट वाला जानता है हमको, तो वो रेसिडेंशियल जो बनवा के देगा उसी को डालिएगा। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट स्टेट का 3 ईयर वैलिड होता है, तो जब तक बनवा के रखे होंगे 3 साल में वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, आप वो दे सकते हैं। ये रहा आपका सारे के सारे कमेंट, और आपको मैक्सिमम कमेंट का जवाब मैंने दे दिया ऑलरेडी। अब बात आती है एम्प्लॉय पे और नॉन एम्प्लॉय पे। जो लोग एम्प्लॉय वर्ग के हैं, अगर वो लगा दिए हैं तो प्रॉब्लम है, बस यही कहेंगे। जो लोग लगा दिए उनको प्रॉब्लम है। कभी भी गवर्नमेंट है अगर ऐसी चलती है, आई थिंक मेरे को भी थोड़ा लग रहा है जी डिजी लॉकर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि बिहार में आपने अक्सर देखा है जो कि वो फर्जी वाले सर्टिफिकेट वाले पकड़ा रहे हैं। तो ये भी रीजन है जो गवर्नमेंट थोड़ा सख्त होती जा रही है, अच्छा पहल कर दिया गया है। बिहार में क्या हुआ है कि देख रहे हैं टीचर में होने के बाद भी सारा फर्जी है, किधर से खरीद के बना है सब, तो उसको हटा दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, वो इसलिए करवा रहा है कि उसका क्या मकसद है, और वो डिजी लॉकर में भी सेव करवाएगा। अब आपको डिसाइड करना कि किस में जाना। अगर आप चाहते हैं जे अपना, अगर देखिए 2 चीजें, अगर आप ऑलरेडी जॉब में है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। अगर आपको फॉर्म भरने का अगर उत्तेजना है तो जाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर ग्रेजुएशन का जॉब पसंद है तो एलपी छोड़ दीजिए और देखिए क्या होता है। लेकिन ये ऑन रिस्क होगा, आपका रिस्क होगा, इसमें कोई टीचर कोई कुछ बताने वाला आपको नहीं कह सकता। कोई अगर कह रहा है तो वो सरासर गलत है, बस आप ही का रिस्क होगा। जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने ऑलरेडी अप्लाई करके अगर दिखा दिया है आईटीआई, तो ग्रेजुएशन दिखाना ये फुल्ली लीगल नहीं है, यानी कि गलत है। अब आप पे डिपेंड करता है, कोई भरेगा। मैक्सिमम बच्चे बता दे जो कि भर रहे हैं फॉर्म, सरासर फॉर्म भरा जा रहा है, क्योंकि ए आएगा तो इसको छोड़ देंगे, ए आएगा तो इसको छोड़ देंगे, यही होता है, हर साल ऐसे ही होता है। लेकिन आगे क्या है, सरकार का सामने आने के बाद दिखेगा। अब देखिए नॉन एम्प्लॉय वर्ग के जो है वो दोनों फॉर्म भर रहे हैं, और आप भी चाहें तो भरिए। ये लीगल नहीं है तब भी भरिए, आपके ऊपर डिपेंड है, आप भरिए। क्योंकि आप तो नॉन एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है, हम लोग जैसे एम्प्लॉय है तो हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तो आप ऑन एम्प्लॉय है तो आप क्या कीजिए, भरिए, और जिधर सिलेक्शन हो जाए उधर जाइए, उधर छोड़ दीजिए, जिधर जैसे भी हो वैसे कीजिए। फुल्ली आप पे है, क्योंकि आपका ऐसे भी जॉब अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करने आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आराम से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। अगर आपको दिखता है जी कि एक आईटीआई नहीं लगाने से ग्रेजुएशन का जो एथी है छूट रहा है, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके सिवा 4 गो कंपटीशन आपको मिलेगा। ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी, उसके बाद ये वाला अंडर ग्रेजुएट, ये सभी आपको मिल रहा है। तो एक छोड़ने से क्या दिक्कत है। अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपने में फुल्ली कॉन्फिडेंस है, तो भर दीजिए, ग्रेजुएशन निकाल के ले लीजिए जॉब। ये रहा मेरा सब कुछ एकदम पूरा क्लियर कर दिया, जॉब वाले के लिए और अनएम्प्लॉय के लिए सब कुछ बता दिया, जितना प्रॉब्लम तो बता दिया। अगर आपको कुछ भी अब इसके अलावा डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और चीजें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी से पता लगा के, जहां से भी मिल रहा है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आती है डिग्री का सेशन का क्या है, तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देके आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन पहले आपके पास जाए। आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।